अपनी भाभी को तू कहकर बुलाती हो? वो दोनों साथ साथ पले हैं ना, दोस्त हैं दोस्त। ये कल्याण भी कुछ भी बोलता है, शुक्र है कि बस दोस्ती कहा। ओह, तो ऐसी बात है। साथ साथ में तो भाई बहन पलते हैं, भाभी कैसे? अरे नहीं नहीं, असल में वो समझाना चाह रहा है कि जैसे साथ साथ पले हो वैसे जिगरी दोस्त हैं दोनों ही, मतलब एकदम सगी बहनों जैसी हैं, बहुत प्यार है ना तभी। वही वही वही, साथ साथ पले दोस्त जैसे। दोनों एक दूसरे को दोस्त की तरह ही देखते हैं, दोस्त जैसे। दोनों के बीच में बहुत पुराना नाता है, इसीलिए वो भाभी से तू करके बात करती है, समझे ना? क्यों छोटी भाभी? छोटे भैया तो टोपी पहनाते ही जा रहे हैं। आजकल कुछ ज्यादा ही बोलते रहते हैं, बहुत बातें करते हैं आजकल। रहने दीजिए, चुपचाप सुनते हैं। ठीक है, तुम ही गाओ बेटा। घर को संगीतालय समझ रखा है क्या? रोज आकर गाना सुनता है, कमाल है। ऐसा लगता है गाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। बेटा तुम जल्दी से गाना सुना दो। गाओ ना जमुना। पापा, क्या मैं गा सकती हूँ? बैठो, गाओ। वो मैं कह रहा था कि आप लोग बैठिए, मैं अभी आता हूँ। अरे नहीं 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 केदार जी, बैठिए बैठिए, आप कहाँ जा रहे हैं? तो फिर वेद का टीका कर दिया जाए। हाँ हाँ वेद, चलो आओ बैठ जाओ। हाँ, एक मिनट। बस बस बस, खुश रहो बेटा। संगीत, हाँ? इधर आओ।
रोका हो गया लगता है। तुम्हें कैसे पता चला? सब खबर रखती हूँ मैं। और हाँ बड़ी बुआ, 25 दिसंबर वाली बात भूलिएगा मत। इस बात का ध्यान रखना कि वो दोनों पार्टी में आए। हाँ बाबा, याद है। और उनके पार्टी में जाने से ही मेरी भलाई है। रखती हूँ। अच्छा, अब तो फिर हम लोग चलते हैं। सुनिए, शादी को लेकर हम जल्दबाजी कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? शादी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। आप लोग ना इसको लेकर चिंता मत कीजिए। हम लोग तो बहुत खुश हैं। हाँ, हम लोग एक सर्वगुण संपन्न लड़की ढूंढ रहे थे और एक अच्छा परिवार, दोनों ही यहाँ मिल गए। दरअसल बात ये है कि हमारा परिवार कुछ ज्यादा ही पुराने ख्यालातों वाला है। जी, हम लोगों के घर में जरा कायदे कानून कुछ ज्यादा है। शादी के मंडप पर ही पता चलेगा कि लड़की एक ऐसे परिवार से ले जा रहे हैं जिस परिवार की बहू ढोली की बेटी है। ढोली की बेटी, गंगा ढोली की बेटी जमुना ढोली। और उस दिन तो मैं ढोल बजाऊंगी, मैं। आप कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं? सारा दिन बस जमुना जमुना जमुना। ये सब बचपना ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वेद के घर वालों के सामने तुम ऐसे कर रहे थे जैसे जमुना के बिना आपको अंधेरा दिखता है। मैं ही नहीं मल्लिका, घर के सभी लोग यही करेंगे। एक दिन के लिए जमुना कहीं चली जाए ना, फिर पता चलेगा कौन जमुना जमुना नहीं करता। बकवास बंद करो। पता है आखिर ऐसा क्या करती है जमुना? क्या नहीं करती है जमुना, आज तुम ये मुझे बताओ। पैसे देकर नौकरानी रखेंगे तो वो लोग भी वो सारे काम कर देंगे। तमीज से बात करो, समझी? हाँ, तमीज से बात करो। क्या बोलती चली जा रही हो, समझ में आ रहा है तुमको? घर की बहू की नौकरानी से तुलना कर रही हो? कमाल है, सभ्यता नहीं सीखी क्या? मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि तुम्हें जमुना से इतनी प्रॉब्लम क्या है। मेरी प्रॉब्लम बस एक ही है, वो ढोली की बेटी है, समझे? शरीर का रंग गोरा होने से कोई खानदानी नहीं होता, उसके लिए जात की जरूरत पड़ती है। ए मल्लिका, मैं भी बार बार तुमसे एक ही बात कह रहा हूँ। जो भी कुछ कह रही हो सोच समझ कर बोलो, जबान संभाल कर बात करो। घर की बहू के बारे में उसकी इज्जत करो। पापा प्लीज शांत हो जाइए ना। और आप हर वक्त मम्मी से झगड़ा क्यों करते रहते हैं? अरे हद करती है। और तुझे सिर्फ मैं झगड़ा करता हुआ दिख रहा हूँ? तुम्हारी माँ जो उल्टा पुल्टा बोले जा रही है वो तुम्हें सुनाई नहीं देता? घर की बहू की नौकरानी से तुलना कर रही है। वो क्या ये नहीं जानती कि इस लड़की ने पूरे घर को संभाल रखा है? अरे खुद केदार राय ने उसे अपनी बेटी गीत की शादी की जिम्मेदारी दी है। और तुम क्या कर रही हो? उस रागिनी के साथ मिलकर भीतर ही भीतर षड्यंत्र रचने में लगी हो, है ना? और यही तो तुम कर सकती हो, क्योंकि यही तुम्हारी फितरत भी है। षड्यंत्र मैं नहीं रच रही हूँ, षड्यंत्र रच रही है जमुना। जिस दिन वो सबके सामने रंगे हाथों पकड़ी जाएगी, उसी दिन समझ आएगा आपको। जमुना, तुम तैयार हो? हाँ चलिए। मैं ये दरवाजा बंद कर देता हूँ। क्या हुआ जमुना? क्या हुआ तुमको? तबीयत खराब लग रही है क्या? अचानक चक्कर आ गया। पर क्यों? चक्कर क्यों आ रहा है? तुमने ठीक से कुछ खाया था कि नहीं? नहीं, खाना तो अच्छे से ही खाया था। दरअसल सारी रात प्रैक्टिस कर रही थी और घर पर भी फंक्शन था ना, तो शायद थोड़ी थकान हो गई है। अच्छा तो एक काम करते हैं, आज प्रैक्टिस मत करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे प्रैक्टिस करनी होगी। मैंने रिद्धिमान अंकल को अपना द्रोणाचार्य गुरु माना है और मैं एकलव्य हूँ।
मैं उनका संगीत सुनूंगी और सुन सुनकर अभ्यास करूंगी। छोटे मालिक, आप जानते हैं, मैं चाहती हूँ कि आपको मुझ पर गर्व हो। आप जिस विश्वास से मुझे यहाँ लेकर आए हैं, उस विश्वास का मैं अपमान नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मैं साबित करूंगी, सबको दिखा दूंगी कि ढोली भी ये कर सकती है। ढोल बजा सकती है, गाड़ी चला सकती है, प्लेन उड़ा सकती है, देश चला सकती है। अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, पर वो उसकी पहचान नहीं। उसकी पहचान ये है कि वो एक नारी है। वाह जमुना, क्या बात कही है। चलो चलते हैं। क्या हुआ? क्या देख रही हो तुम? बहुत दिनों के बाद आपके साथ सो रही हूँ। सो जाओ। मैं आज यहाँ पापा को नहीं सोने दूंगी। अच्छा बाबा, मत सोने देना। शादी हो जाने तक मेरे साथ ही सोना। कुछ दिनों बाद तो तुम ससुराल चली जाओगी। माँ। हाँ बोलो। आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती ना? चल पागल, माँ क्या कभी बेटी को नापसंद कर सकती है? हाँ? जब तुम माँ बनोगी ना, तब समझोगी। मैं तो आपको इतना बुरा भला सुनाती रहती हूँ। मुझे ना संगीत के ऊपर बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था। मुझे लगता था कि मेरी माँ सबसे ज्यादा सिर्फ मुझे प्यार करेगी और किसी को नहीं। इसलिए मुझे ज्यादा गुस्सा आता था माँ। और अब गुस्सा आता है उस जमुना पर। सच सच बताइए माँ, मेरी माँ तो सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करेगी ना, और किसी को क्यों ज्यादा प्यार करेगी? पागल, मैं सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही करती हूँ। नहीं, आप मुझसे ज्यादा प्यार उस जमुना से करती हैं। तुम अब भी जमुना से जल रही हो गीत? हाँ, होती है जलन मुझे। उसे सभी लोग प्यार करना शुरू कर देते हैं, ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारे ससुराल में भी तुमसे सब प्यार करेंगे। और अब ज्यादा बिल्कुल मत सोचो। सो जाओ, बहुत रात हो गई है। पागल। अनुराधा, अनुराधा। अनुराधा, वो कौन है? तुम्हारे बगल में कौन है? आप ही देख लीजिए ना। What do you mean by आप ही देख लीजिए? कौन लेटा है वहां? कौन है? क्यों पापा, बुद्धू बना दिया ना मैंने आपको? तुम यहाँ पर? हाँ, आज से मैं माँ के साथ सोऊंगी। नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्यों? क्योंकि आज ना हम तीनों ही एक साथ सोएंगे। सच पापा? हाँ, चलो चलो चलो, मुझे भी जगह दो।
पता है कितने दिन हो गए हम लोगों को ऐसे समय बिताए? पापा, क्या? मेरा ना अभी शादी करने का मन ही नहीं कर रहा है। ये क्या कह रही है? लेकिन क्यों? मैंने तो सोचा ही नहीं कि मैं माँ और आपको हर रोज नहीं देख पाऊंगी। सच में मेरा यकीन करिए, मैं बिल्कुल ऐसे ही अपना सारा जीवन बिता देना चाहती हूँ पापा। चुप पगली, इसी तरह से अपना सारा जीवन बिता देगी? मतलब पति के साथ सारा जीवन बिताया जाता है। धूमधाम से तुम्हारी शादी करवाएंगे हम लोग। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। पागल लड़की, कोई तकलीफ नहीं, कोई डर नहीं। अच्छा, अगर मैं घर परिवार ना संभाल सकी? क्यों नहीं संभाल पाओगी? बिल्कुल संभाल पाओगी। जमुना तुम्हें सब कुछ संभालना सिखा देगी। और देखो ना, इतने से समय में उसने तुम्हें कितना कुछ सिखा दिया है ना? और आज पता है, केले के पत्ते में सरसों और तेल मसाले से मछली बनाना भी सिखाया मुझे, पर एंड में वो जल गया मुझसे। उस बात की बिल्कुल चिंता मत करो, करते करते देखोगी कि तुम वो खुद से ठीक से बनाने लगी हो। और जमुना तो है ना। देखा ना आपने, फिर से जमुना जमुना शुरू कर दिया, इसलिए मुझे जलन होती है पापा। पागल। सो गए बेचारे। लेकिन जमुना, तुझे आराम करने की इजाजत नहीं। तुझे ढोल बजाना होगा, तुझे अभ्यास करना ही होगा, तुझे जीतना ही होगा। आराम करने का समय नहीं है, बिल्कुल भी ढील नहीं दी जा सकती। तुझे ढोल बजाना ही होगा, ढोल बजाना ही होगा। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। क्यों जी, क्या हुआ? आधी रात को क्यों उठ गए? मैं जरा जमुना से कुछ बातें करके आता हूँ, रुको। हाँ? इतनी रात को? हाँ, इतनी रात को ही जाना होगा। कल सुबह बताने पर देर हो जाएगी, मुझे अभी बता के आना होगा। लेकिन इतनी रात को क्यों जा रहे हैं आप? क्या मुसीबत है? तेरे पापा का दिमाग खराब हो गया है क्या? बहुत पहले ही हो गया था, जब से शादी हुई है। बड़ी शैतान हो गई है, सो जा। जमुना, जमुना, ये क्या है? तुम यहाँ पर? किसे ढूंढ रहे हो? मैं जमुना को ढूंढ रहा हूँ। जमुना? हाँ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वो तो मेरे कमरे में है, बहुत गहरी नींद में है। वो तुम्हारे कमरे में? हाँ। वो तुम्हारे कमरे में क्यों सोई है? हाँ, वो आज काम करके बहुत थक गई थी,
इसलिए सो गई। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है। हेलो हेलो, तू कहाँ है? तू जल्दी से घर आ जा, तेरे ससुर जी तुझे ढूंढ रहे हैं। दादी माँ, मैं तो रियाज कर रही हूँ। अरे जो भी कर, जल्दी घर आ जा। लेकिन दादी माँ, मैं घर आकर रियाज कैसे कर पाऊंगी? ढोल की आवाज सबको सुनाई दे जाएगी। मेरे ससुर जी मुझे घर से निकाल देंगे, समझिए आप। उन्होंने मुझसे कहा है कि उन्हें ढोल की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कसम दी है और मैंने भी तो उन्हें वचन दिया है ना दादी माँ। तू जल्दी आ जा, बस जल्दी से जल्दी आ। एक दिन रियाज नहीं करेगी तो कुछ नहीं होगा। अच्छा अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। छोटे मालिक सुनिए, छोटे मालिक, छोटे मालिक। अब सब ठीक है, आराम से। मैं कह रही थी कि हमें इसी वक्त निकलना होगा। कहाँ? घर जाना होगा। क्या? लेकिन क्यों? ससुर जी मुझे ढूंढ रहे हैं। क्या? ठीक है, चलो चलते हैं। चलो। क्या हुआ माँ? किसे फोन कर रही थी आप? देखो छोटी बहू, तुम्हें शक करने की बहुत आदत है। जाओ अपने कमरे में जाओ। माँ, आप कुछ छुपा रही हैं क्या? अगर छुपाया भी है तो तुम्हें इस बारे में जानने में इतनी दिलचस्पी क्यों है? माँ किसे फोन कर रही थी? माँ जरूर किसी मुसीबत में है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ यहाँ किसी को फोन कर रही थी। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया नहीं। किसे फोन कर रही थी वो? और आखिर जमुना कहाँ है? जमुना, जमुना, ए जमुना, जमुना, जमुना। अरे जमुना, क्या हुआ? जमुना को क्यों बुला रही हो? जमुना कहाँ है? वो विंध्यवासिनी देवी के कमरे में सो रही है। जमुना माँ के कमरे में सो रही है और माँ बाहर फोन कर रही है। क्या फालतू बातें कर रही हो मल्लिका? मैं सच बोल रही हूँ भैया। जमुना, जमुना। क्यों फालतू में चिल्ला रही हो? बोलो। हाँ, तुम्हारे इस तरह चिल्लाने से सारे घर वालों की नींद खराब हो जाएगी। तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा? मैं देखना चाहती हूँ जमुना घर पर है या नहीं। क्या बोल रही हो? हाँ, जमुना घर में क्यों नहीं रहेगी? भैया ने तो अभी कहा कि जमुना माँ के कमरे में सो रही है। हाँ, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्योंकि मैंने माँ को फोन पर बोलते हुए सुना। किसी को तो कह रही थी कि जल्दी से घर आ जा। अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। मुझे सच में डाउट हो रहा है। भैया मेरे साथ प्लीज चलिए ना। आइए ना भैया। आइए भैया। देखा, जमुना यहीं सो रही है। क्यों ऐसा कह रही हो तुम? हद हो गई। रात को ऐसे हंगामा मत करो। जाओ अपने कमरे में जाओ। भैया तुम क्यों इतनी आलतू फालतू बातें करती हो मलिका? जाओ सोने जाओ। गीत तुम भी जाओ। हाँ मैं जा रही हूँ। मुझे अब भी डाउट हो रहा है। तुम्हें तो बस जिंदगी भर डाउट ही होता है।
कमाल है। चलो चलो अब सोने चलो, चलो तुम भी जाओ। जाओ। चलो अब उठो उठो, बहुत सो ली, उठो। चले गए क्या? चले गए। बाप रे बाप, थोड़ी और लेट हो जाती तो मैं पकड़ी जाती। सही समय पे दादी माँ ने मुझे फोन कर दिया था। माँ ने फोन किया था? हाँ। इसे ही कहते हैं अनुभवी दिमाग। अच्छा हुआ आपने मुझे टाइम पे फोन कर दिया था। उफ, हाँ सच में बहुत टेंशन हो गई थी। उफ। क्या हुआ? कुछ हंसी मजाक चल रहा है? नहीं, कुछ खास नहीं, ऐसे ही। पापा। हाँ। मैं कह रहा था कि माँ को आज यहीं पर सोने दीजिए ना। माँ माँ क्या हुआ? माँ वो आप यहीं पर सो जाइए ना। मैं यहाँ पे? हाँ। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। माँ आज मेरे साथ सोएंगी। मतलब? माँ मेरे साथ मेरे कमरे में सोएंगी। नहीं नहीं, माँ आज हमारे साथ सोएंगी। नहीं भैया तू चुप करना, माँ मेरे साथ सोएंगी। नहीं नहीं नहीं, माँ आज हमारे साथ सोएंगी। मेरे साथ सोएंगी। माँ चलो आप। माँ हमारे साथ माँ मेरे साथ सोएंगी। मैंने कहा ना माँ मेरे साथ सोएंगी। छोड़ भैया। हमारे साथ सोएंगी। मैंने कहा अरे ना। दोनों छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आज यहाँ पर सोएंगी बस। अरे पापा ठीक है ठीक है ठीक है, अब शांत शांत शांत। क्या हो रहा है छोटे मालिक, रहने दीजिए ना। कुछ दिनों बाद तो हमारी गीत की शादी हो जाएगी। अभी उसे ही माँ के साथ सोने दीजिए, क्या दिक्कत है? बस फैसला हो गया। माँ चलो 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 चलो, माँ चलो। थैंक यू। आप कैसे हैं मास्टर जी? आप जाना पहचाना सा लग रहा हूँ। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है। मैं राय परिवार का बड़ा दामाद हूँ। राय परिवार के दामाद? हाँ जी। तो आप यहाँ क्या करने आए? अच्छा, नहीं आ सकता क्या? नहीं, मतलब यहाँ केवल अनुराधा राय ही आ सकती है क्या? तमीज से बात कीजिए। जान ना पहचान, ये सब बातें आप मुझसे कैसे कर रहे हैं? देखिए, आप अपनी हद में ही रहिए बस। आवाज नीची करके बात कीजिए रिद्धिमान चटर्जी। गेट आउट। गेट आउट? मैं मैं गेट आउट मतलब जमुना गेट आउट, मतलब कंपटीशन से गेट आउट। क्या बोल रहे हैं आप? इन बातों में जमुना कहां से आ गई? ओह, जमुना कहां से आई मतलब? अरे वो तो पक्का रियाज कर रही है। आप हैं ना द्रोणाचार्य, और वो द्रोणाचार्य की पक्की शिष्या बनकर प्रैक्टिस कर रही है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
वो छिपकर घर से दूर एक गोदाम में दिन रात ढोल बजाने की प्रैक्टिस कर रही है। धाक दुना दुन, धाक दुना दुन, धाक दुना आप दुन। चाहते क्या हैं? ज्यादा कुछ नहीं है, बस मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं। कैसी तस्वीरें? यही जमुना ढोल बजा रही है, संगीत पहरा दे रहा है, केदारनाथ के मना करने के बावजूद। समझ आया कि नहीं? हाँ, समझ आया ना? ए मास्टर जी, समझ में आ गया? घर की बहू को लेकर आप ज्यादा रास लीला मत कीजिए। अब मुझसे तमीज से बात कीजिए। अब बहुत ही घटिया सोच के आदमी है। मेरी सोच कैसी है वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। यहां से उठाकर ले जाऊंगा और ऐसी लात मारूंगा ना कि सब गाना बजाना बंद हो जाएगा आपका। रास्ते पर गाना गाकर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दूंगा मैं तुमको। जमुना अब ढोल तबला नहीं बजाएगी, और अगर वो ढोल बजाएगी तो मैं फिर से आऊंगा। मेरी ये बात याद रखना, मेरी ये बात अच्छे से याद रखना मास्टर जी। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप जमुना को ट्रेनिंग देंगे, उसके मेंटर बनेंगे, ये सब करने के लिए अनुराधा राय ने आपसे कहा है ना? असल में मेरी भाभी ने अपना शौक तो पूरा किया नहीं, इसलिए चाहती हैं कि बहू पूरा करे। लेकिन तुम याद रखना, राय परिवार की बहू बेटियां नाच गाना नहीं करती, ढोल नहीं बजाती। मेरी ये बात याद रखना। हाँ बोलिए। आखिर सोचा क्या है आप लोगों ने? मैं कोई पुतला हूँ जिसका मन करेगा वो आकर के मुझे अपमानित करके जाएगा? क्या सोचा है आपने? मैं एक कलाकार हूँ, गाना बजाना पसंद करता हूँ, लोग मुझे पहचानते हैं और इसीलिए मैं जमुना को सिखाता हूँ, उसका मेंटर बना हूँ। इसमें मेरी गलती क्या है? और वैसे भी आपने ही तो मुझे बोला था उसे सिखाने के लिए। क्या क्या हुआ क्या है? मतलब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपके घर के बड़े दामाद ने मेरे घर आकर मुझसे बदतमीजी से बात की है, मुझे अपमानित किया है, धमकी दी है। हाँ? कौन दामाद? हमारे घर के दामाद ने आपको धमकी दी है? माँ, क्या हुआ माँ? देखना, वो प्रशांत ने उनके घर जाके, मतलब तेरे मेंटर के घर जाके इन्हें अपमानित किया है, धमकी दी है। ये आप क्या बोल रही हैं? मुझे दीजिए, मैं बात करती हूँ। हेलो, मैं जमुना बोल रही हूँ। जमुना, जमुना तुम्हारे घर के बड़े दामाद प्रशांत बाबू मेरे यहाँ आके मुझे अपमानित करके गए, धमकी दी उन्होंने मुझे। बल्कि उन्होंने मेरा कॉलर तक पकड़ लिया। सहन नहीं हो रहा मुझसे, ये अपमान मैं सह नहीं पा रहा हूँ, तुम समझ रही हो ना? मैं ये कंपटीशन छोड़ रहा हूँ, मैं खुद को हटा रहा हूँ। नहीं नहीं अंकल, आप एक बार मेरी बात सुनिए। आप थोड़े शांत हो जाइए। आप इस कंपटीशन से खुद को मत हटाइए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप याद है मैंने आपसे कहा था ना, आप मेरे द्रोणाचार्य हैं और मैं आपकी एकलव्य हूँ। मैं आपके बोल सुन सुनकर बजाती हूँ।
आप जो भी लिखकर भेजते हैं ना, वो सब मैं याद करती हूँ। मैं सुन सुन कर बजाऊंगी। हाँ, मैं ढोल बजाऊंगी अंकल, मैं ढोल बजाऊंगी। मैं सुन सुन कर अभ्यास करूंगी और मैं ये जीतूंगी। आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं देखती हूँ ना, मैं देखती हूँ फूफा जी क्या कर रहे हैं, ठीक है? उन्होंने ऐसा क्यों किया वो मैं देखती हूँ। मैं समझ गई हूँ कि वो बदला ले रहे हैं। वो मुझसे बदला ले रहे हैं। मैं देखती हूँ। आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं देखती हूँ ना, मैं उनसे बात करती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। कहाँ जा रही हो? आप चिंता मत कीजिए माँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं मुस्कुराकर सब कुछ सह सकती हूँ, सब कुछ। मैं मुस्कुराकर सिर्फ गीत की शादी करा सकती हूँ ऐसा नहीं है। मैं दोबारा से फूफा जी को सबक भी सिखा सकती हूँ। हाँ माँ। बड़े फूफा जी, बड़े फूफा जी। बड़ी बहू रानी, बड़ी बहू रानी, क्या हुआ? जमुना गुस्से में बाहर गई है, कोई बात हुई है क्या? माँ, जमुना शायद अब इस कंपटीशन में शामिल नहीं हो पाएगी माँ। नहीं, नहीं बड़ी बहू, जमुना को लड़ना होगा, उसे शामिल होना होगा। ये बुढ़िया ये बोल रही है। तुम मेरी बात पर यकीन करो। तुम्हारे ससुर जी ने एक दिन मेरे सारे शौक सब छीन लिए थे। मेरी कला का अपमान किया था और उस समय मुझे कमरे में बंद करके मेरे हाथों से मेरा तबला तक छीन लिया था। मेरी जिंदगी से सुर, ताल, लय सब कुछ छिन गया था। मैं चाहती हूँ कि जमुना मेरा सपना पूरा करे। तुम्हारा सपना, मेरा सपना, हम सबका सपना। जमुना को ये लड़ाई जीतनी ही होगी, जीतनी ही होगी बड़ी बहू, जीतनी ही होगी। माँ आप शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए माँ, आप अब रोइए मत माँ। जमुना कोशिश कर रही है, करने दो। वो अगर हमारे सारे सपने पूरे कर पाए, हाँ मुझे विश्वास है माँ, मुझे विश्वास है वो कर पाएगी। जमुना हमारे सारे सपने पूरे कर पाएगी माँ। आप रिद्धिमान चटर्जी के घर गए थे। राय परिवार का दामाद गुंडे जैसा बर्ताव करे, ये आपको शोभा देता है क्या? क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं आप? कभी चोरी करते हैं, कभी गुंडागर्दी करते हैं। जमुना, जुबान संभाल कर बात करो। मुझे चोर गुंडा मत कहना। तेरी जान मेरे हाथ में है। केदार राय ने आदेश दिया है कि राय परिवार में गाना बजाना, ढोल तबला ये सब नहीं चलेगा। तुम तो उनका आदेश मान नहीं रही, नाचने वाली हो ना? चुप! एकदम चुप! मैं इस घर की बहू हूँ, इसलिए मुझसे तमीज से बात कीजिए, वरना मैं घुंघरू आपके पैरों में बांधकर आपको नचाऊंगी।